निजी मेडिकल कॉलेजेस में सैकड़ों सीटें खाली। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन का मेडिकल एजुकेशन के मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म को खत, पॉलिसी साजों को पुलिसमैन करार दे दिया। खत के मतन में लिखा गया, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी की वजह से निजी मेडिकल इदारे सख्त माली मुश्किलात का शिकार हैं। मजमूई तौर पर MBBS की 248 और BDS की 571 सीटें खाली हैं। बल्दिया उस्मा लाहौर को 35 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी। महकमा खजाना पंजाब 3 एक साथ में 1 अरब की ग्रांट फराहम करेगा। 1 अरब की ग्रांट की समरी DC लाहौर ने वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई थी। ग्रांट की मंजूरी 11 फरवरी को सूबाई काबीना के इजलास में दी गई थी। HPL PSL 10 का मेला सजने को तैयार। अब होगी चौको और चक्कों की बरसात। मेगा इवेंट का पहला मैच आज खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। HPL PSL की ट्रॉफी सबसे ज्यादा 3 बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने उठाई। लाहौर कलंदर ने 2 बार PSL का टाइटल अपने नाम किया। सीटी बज गई, मैदान सज गया। रंगारंग तकरीब के साथ PSL 10 का आज से आगाज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मारूफ गुलकार अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। HPL PSL 10 की इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे शुरू होगी। PSL मेला पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। लाहौर में मैचेस के दौरान 8000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। रावलपिंडी में 5000, मुल्तान में 8000 अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। IG उस्मान अनवर का कहना था, ट्रैफिक के बिला तातुल बहाव के लिए इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स तैनात। डॉल्फिन्स कोर्ट पुलिस रिस्पांस यूनिट, एलीट फोर्स मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाएगी। लाहौर में 13, रावलपिंडी में 11 और मुल्तान में PSL के 5 मैचेस खेले जाएंगे। HPL PSL की तारीख। HPL PSL का पहला एडिशन 2016 में खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पहले सीजन का फातिहा होने का एजाज हासिल किया। दूसरे एडिशन की फातिहा पेशावर ज़ल्मी रही। पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 58 रन से शिकस्त दी। तीसरे एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया। लाहौर बोर्ड का सवालिया पेपर स्कैनिंग सिस्टम बैठ गया। सवालिया पेपर का बंडल खोलने से कबल उसकी स्कैनिंग की जाती है। ऐप कारआमद न होने के बायस स्कैनिंग के बगैर ही सवालिया पेपर के बंडल खोल दिए गए। कंट्रोलर इम्तिहानात मियां जाहिद का कहना था, तमाम सेंटर्स में आज होने वाला इस्लामियात लाजमी का इम्तिहान बर वक्त शुरू हुआ। स्कैनिंग ऐप को जल्द ठीक कर लिया जाएगा। PPSC की जानिब से तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान। गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी में सिविल सब इंजीनियर की 4 सीटों के लिए 21 उम्मीदवार कामयाब। DC ऑफिस खुशाब में स्टेनोग्राफर की 16 असामियों के लिए कोई उम्मीदवार कामयाब न हो सका। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्तें PPSC की वेबसाइट पर अवेजा कर दी गई। इंटरफेथ हम आहंगी की ईद मिलन, वैसाखी, होली की मुश्तरका खुशियों की तकरीब में मुस्लिम, सिख, हिंदू और मसीही कम्युनिटी के नौजवानों की शिरकत। इलाकाई रक्स के जरिए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की झलक दिखाई गई। खूबसूरत खाके, रक्स और सकाफती मुजाहिरों के जरिए अमन व मोहब्बत का पैगाम दिया गया। तकरीब की सदारत फेसेस पाकिस्तान के सदर जावेद विलियम ने की। बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन अफजल खान की लाहौर आमद। स्पीकर मलिक अहमद खान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलिक अहमद खान ने अफजल खान की खदमात को सराहा और उन्हें यादगारी शील्ड पेश की। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, अफजल खान की काविशें पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में मावन साबित होंगी। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की वासा हेड ऑफिस आमद। MD वासा गुफरान अहमद ने इस्तकबाल किया। MD वासा गुफरान अहमद ने नकासियाब और रेन डैशबोर्ड के मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलाल यासीन की शहर में होने वाली बारिश के पेश नज़र नकासियाब के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत।
हजरत शाह हुसैन अलमरूफ मादुलाल हुसैन के 437वें सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज मेला चरागा के मौका पर कल लाहौर में मकामी तातील होगी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उर्स पर सफाई के खसूसी इंतजाम, LWMC के 50 से ज्यादा वर्कर्स, 20 से ज्यादा गाड़ियाँ सफाई के लिए तैनात हैं। LWMC का अमला 3 शिफ्टों में सफाई के फराइज के लिए तैनात रहेगा। बारिश के बाद सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम खुशगवार। गढ़ी शाहू, शिमला पहाड़ी, बागबानपुरा, मोगलपुरा, फतेहगढ़ में तेज बारिश हुई। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जोहर टाउन और इतराफ में भी हल्की बारिश हुई। तेज हवा के साथ बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक बारिश बरसने का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। रेल रोड पर 4.2, एयरपोर्ट पर 6 और गुलबर्ग में 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 3.5, अपर माल में 2.5, मोगलपुरा में 1, ताजपुरा में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। निश्तर टाउन 1, चौक नाखुदा 1, पानी वाला तालाब 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा की जानिब से टीमें फील्ड में मौजूद रहीं। ट्रांसजेंडर्स अब भीख नहीं बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। पहली मर्तबा ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू। पहले मरहले में 1600 ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का कहना था कि ट्रांसजेंडर्स मुनासिब रोजगार न मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। स्किल्स सिखाकर साबित करें कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं है। मुतालबात के हक में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का 5वां रोज। जिना हस्पताल, जनरल हस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज की OPDs मुकम्मल बंद। दूर दराज से आए मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना था कि अस्पतालों की निजकारी की रोकथाम तक एहतजाज जारी रहेगा। महकमा सेहत ने कहा, सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में काम बंद करना मरीजों की हक तलफी है। सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद का कहना था, किसी अस्पताल की निजकारी नहीं कर रहे। महंगाई से तंग बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.71 कमी कर दी गई। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के तमाम बिजली सार्फिन पर होगा। रैप्टा अथॉरिटी ने कीमतों में कमी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की वज़ीर आला के मुआविन खसूसी ज़िशान मलिक से मुलाकात। 90 शाहरा कायदे आज़म में होने वाली मुलाकात में कौमी सियासी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़िशान मलिक का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी करके आवाम को तारीखी रिलीफ दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें पार्टी मंशूर के ऐन मुताबिक अवामी खिदमत पर मामूर हैं। DC लाहौर की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू मुहिम पर अहम इजलास। CEO हेल्थ की डेंगू मुहिम से मुतालिक तैयारियों और जारी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। सैयद मूसा रज़ा का कहना था कि गुज़िश्ता बरस लाहौर में डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया। रवां साल भी भरपूर ऑपरेशंस किए जाएंगे। शहर को क्लीन करने का मिशन। DC के मुख्तलिफ मकामात के दौरे। नीला गुंबद, रिटर्न रोड और इतराफ में सफाई और बारिशी पानी के निकास का जायजा। वासा हुकाम को फिलफूल बारिशी पानी के निकास की हिदायत। सैयद मूसा रज़ा का कहना था, नशेबे इलाकों और अंडर पासिस के दौरे करें, कहीं भी बारिशी पानी खड़ा ना होने दिया जाए। तजावुज़ात का खात्मा फिलफूल यकीनी बनाया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुहैयाती कानून और वाटर रिसाइकलिंग पर अमल दरामद का जायजा लिया। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने वाले सर्विस स्टेशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। एक सर्विस स्टेशन सर पे मोहर और एक को नोटिस जारी। पार्लिमानी सेक्रेटरी का कहना था कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी है।
इंतजामिया महंगाई माफिया पर काबू पाने में नाकाम। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। प्याज की सरकारी कीमत 45 रुपए, फरोख्त 60 रुपए किलो हो रहे। टमाटर 100, लहसुन 550, अदरक 500, नींबू 200 रुपए किलो फरोख्त। करेले 200, मेथी 100, आलू 70, फूल गोभी 50 रुपए किलो में दस्तयाब। खरबूजा 130, अमरूद 200, गरमा 160, ईरानी खजूर 550 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बदस्तूर मुतासर। हुकूमत ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन ना कर सकी। मार्केट में साफी गोश्त 750 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की कीमत 220 रुपए फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6480 रुपए में फरोख्त हो रही है। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे से मुलाकात। ट्रेन, कैफे, रेलवे स्टेशन पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग के हवाले से लाहे अमल तैयार। रेलवे स्टेशन पर मौजूद फूड पॉइंट्स को फूड सेफ्टी SOPs जारी। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि पहले मरहले में फूड पॉइंट्स को ट्रेनिंग और मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। रिहायशी घरों में कमर्शियल सरगर्मियों की इजाज़त नहीं। पानी का ज़िया रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में पानी के ज़िया को रोकने की खसूसी हिदायत की गई। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। हाईकोर्ट का एक कैनाल से बड़े घर की मंजूरी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर ना देने का हुक्म। डॉक्टर अब्दुल कदीर ट्रस्ट अस्पताल की रकम फुटबर्ड का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम शौकत बाबर विग की जमानत खारिज कर दी। जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। मुलजिम शौकत बाबर पर 80 लाख रुपए की रकम फुटबर्ड करने का इल्जाम है। FIA लाहौर ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मनशियात के मुकदमे में 3 मुलजमान की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। जस्टिस शहबाज रिजवी के हुक्म पर IG पंजाब अदालत में पेश। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने मनशियात के तीनों मुलजमान की दरख्वास्त जमानतों की मुखालफत कर दी। हाईकोर्ट ने मनशियात के तीनों मुलजमान की दरख्वास्त जमानतें खारिज कर दी। IG पंजाब ने अदालत को मुलजमान का रिकॉर्ड पेश करने की यकीन दहानी करवा दी। नौमई जलाओ घराओ केस की समाअत। PTI रहनुमा अवैस यूनुस समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समाअत की। अदालत ने अवैस यूनुस समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। ज़ेरे हिरासत मुलजमान की वीडियो बनाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने केस की समाअत की। 14 अप्रैल को कसूर वीडियो स्कैंडल पर DPO कसूर ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी सरकारी एहलकार ज़ेरे हिरासत मुलजिम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत इजलास। लीगल अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अफसरान की तरक्की के अमूर भी ज़ेरे गौर आए। IG पंजाब ने लीगल अफसरान की SP ओहदे तरक्की के लिए तजावीज़ तलब कर ली। CCPO बिलाल सिद्दीक कोमियाना की ज़ेरे सदारत इजलास। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के हवाले से ब्रीफिंग। CCPO के इनखला के अमल को तेज़ करने की हिदायत। बिलाल सिद्दीक कोमियाना का कहना था डिविजनल SPs गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के अमल की निगरानी करें। KP से आए 2 लावारिस भाइयों के मिलने का मामला। दोनों भाई खेलते हुए दूर निकल आए और रास्ता भटक गए। मिस्ट्री शाह पुलिस का इत्तला मिलने पर फौरी रिस्पॉन्स। 4 साला सुफियान और 3 साला रेहान को बाहिफाजत वुरसा से मिलवा दिया। बच्चों के बाहिफाजत मिलने पर वुरसा का इजहार तशक्कुर। स्टेज की दुनिया के बेताज बादशाह मस्ताना को मताहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मस्ताना ने 4 दहाइयों से जायद स्टेज और TV पर अपने फन का लोहा मनवाया।
मस्ताना ने पंजाबी और उर्दू के ड्रामों में काम किया। उन्हें फिल्म बदी मुकालमे की अदायगी का उस्ताद कहा जाता था। ड्रामा सीरियल शब देख में अंकल क्यों का किरदार बेहद मकबूल हुआ। मस्ताना जिगर के आर्जे के बायस 11 अप्रैल 2011 को बहावलपुर में इंतकाल कर गए। मासी के मारूफ अदाकार और ड्रामा निगार रफ़ी पीर की आज 51वीं बरसी। उन्होंने फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों के लिए खदमात अंजाम दी। थिएटर, रेडियो, टेलीविज़न के लिए अपने फ़न और सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। पाकिस्तान का ये नामवर ड्रामा निगार, सदाकार और अदाकार 11 अप्रैल 1974 को अपने खालिक की हकीकी से जा मिला। और फिल्मों के पहले पॉप सिंगर कहलाने वाले अहमद रुश्दी को हमसे जुदा हुए 42 बरस बीत गए। रेडियो पाकिस्तान कराची से गुलकारी का आगाज़ किया। रेडियो पर बंग रोड से किमाड़ी गाना अहमद रुश्दी की पहचान बना। अहमद रुश्दी को हुकूमत ने सितारा इम्तियाज से नवाजा। 11 अप्रैल 1983 को ये बेमिसल गुलकार 48 बरस की उम्र में निश्तर हस्पताल मुल्तान में इंतकाल कर गया, मगर अपने मदाहों के दिलों में आज भी जिंदा है।